हेलो एवरीवन। आई होप सभी फिट एंड फाइन होंगे, सभी अच्छी कंडीशन में होंगे। एसएससी सीजीएल का एग्जाम अभी आने वाले हैं। ठीक है, कुछ ही टाइम रह गया, 2 महीने रह गए हैं। तो एसएससी सीजीएल के अंदर हो चाहे सीएचएसएल हो, एमटीएस के पेपर के अंदर देखा गया है। ठीक है, सीपीओ में, स्टेनो में, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेपोजिशन का। और इस टॉपिक को समझने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चन भी रहता है हमेशा, और उनकी क्वेरीज भी रहती है कि मैम फिक्स प्रेपोजिशन जो होती हैं या फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, उनके क्वेश्चंस कैसे करें। ये टॉपिक अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, क्योंकि इसको समझना बहुत मुश्किल है। इतनी सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं, इतनी सारी फिक्स प्रेपोजिशंस हैं, हम कैसे समझेंगे। तो इसका एक ही तरीका है, आप जो क्वेश्चंस हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करिए। इससे की चीजें आपको लर्न हो जाएंगी, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, इससे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। यू हैव टू जस्ट मग अप। ठीक है, आपको मग अप ही करना पड़ेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सीजीएल का जैसे अभी एग्जाम आने वाला है, प्री का पहले पेपर होगा, प्री के बाद में 3 महीने के बाद में मेंस का होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी जो फिक्स प्रेपोजिशन है या फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनकी एक सीरीज लेके आ रहे हैं। अभी हमारे वीडियोस रोज आएंगे आपके पास में, तो इन वीडियोस को लास्ट तक देखना है, क्योंकि आपके लिए बहुत यूजफुल है। वीडियो अगर अच्छा लगे लास्ट तक देखने के बाद में, इट इज अ कोडियल रिक्वेस्ट, आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे एक टीचर को मोटिवेशन मिलता है। दैट्स इट। चलिए, टाइम को खराब नहीं करेंगे, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो हमने लिए हैं। द कंपनी नॉट ओनली रिड्यूस, अगर हम देखें तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, कंपनी। ठीक है, और इसकी वर्ब क्या, रिड्यूस। कंपनी, द कंपनी नॉट ओनली रिड्यूस व्हाट, एक वर्ब से व्हाट का रिप्लाई, द सैलरी। द कंपनी नॉट ओनली रिड्यूस द सैलरी ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्टिव केस। यहां से आप ये समझेंगे, कुछ वर्ब्स ट्रांजिटिव होती हैं और कुछ होती है इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो अपने एक्शन को ट्रांसफर करती है। इनट्रांजिटिव वर्ब्स के ऑब्जेक्ट नहीं होते। लेकिन जितनी भी प्रेपोजिशंस होंगी उतने ही हमारे क्या होंगे, ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब आपने ये सीखा कि वर्ब्स के ऑब्जेक्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन प्रेपोजिशंस जो हमारी प्रेपोजिशंस है उनके ऑब्जेक्टिव केस होंगे ही होंगे। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है, ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। बट ऑल्सो लेट डाउन, लेट डाउन एक वर्ड है, ये लेट डाउन सेवरल जूनियर स्टाफ। कंपनी ने ना केवल रिड्यूस किया है सैलरी को, जो इंप्लॉइज की सैलरी है, बट ऑल्सो लेट डाउन सेवरल जूनियर स्टाफ। अब लेट डाउन का मतलब होता है सेक्रीफाइस, टू सेक्रीफाइस। ठीक है, एक फ्रेजल वर्ब है लेड ऑफ। लेड ऑफ का मतलब होता है टू रिमूव, टू रिमूव। ठीक है, हटाना किसी चीज को। तो कंपनी ने एम्प्लॉयज की सैलरी को ही ना केवल रिड्यूस किया, बल्कि उन्हें हटाया भी है। ठीक है, जूनियर स्टाफ को हटाया भी है। हटाना, सेक्रीफाइस का मतलब नहीं है यहाँ पे। अगर हम ये बोले कि बहुत सारे सोल्जर्स ने दे लेट डाउन देयर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, उन्होंने सेक्रीफाइस किया अपने लाइफ को अपने कंट्री के वेलफेयर के लिए, तब तो समझ में आता है कि लेट डाउन आएगा, सेक्रीफाइस करना। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने सैलरी को रिड्यूस, ना केवल रिड्यूस किया, बल्कि बहुत सारे एम्प्लॉयज को क्या कर दिया, हटा दिया, उनको निकाल दिया जॉब से, लेड ऑफ। ठीक है, आपने सुना होगा ना 2002 के अंदर जब इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डाउनफॉल आया था, तो उस समय बहुत सारी कंपनी से बहुत सारे एम्प्लॉयज को क्या करते थे, हटा दिया, छटनी शुरू कर दी थी। दैट हटाना या छटनी इज कॉल्ड रिट्रेंचमेंट। एक वर्ड होता है जब एम्प्लॉयज को उस मतलब उसके जॉब से हटा दिया जाता है। कंपनी अपने जब लगता है कि हमारे खर्चे को हमें कम करना है, तो फिर कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को हटाती है। ठीक है, उस हटाने को क्या बोलते हैं, रिट्रेंचमेंट। ठीक है, और उसी की फ्रेजल वर्ब है क्या, लेड ऑफ। दोनों वर्ड को साथ में लर्न करेंगे। रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है किसी इंसान को उसकी नौकरी से हटाना। एंड दूसरा लेड ऑफ, लेड ऑफ का मतलब टू रिमूव। ऑफ, ऑफ का मतलब भी वैसे सेपरेशन होता है। ऑफ का मतलब ना, गेट ऑफ द कार, कार से बाहर आ जाओ, राइट, गेट इन द कार, कार के अंदर आ जाओ। ऑफ का मतलब सेपरेशन होता है, सेपरेशन को बताता है ये, वैसे भी लर्न कर लो। सेपरेशन का है तो मतलब हटाया, रिमूव किया। ठीक है, लेट डाउन का मतलब होता है टू सेक्रीफाइस, एंड लेड ऑफ का मतलब होता है टू रिमूव। तो यहाँ पे आना था लेड ऑफ। आई हैड वॉकड फॉर द मोस्ट ऑफ द डे टू कानपुर। ठीक है, एंड देन गेट इन ट्रेन फॉर मुंबई। गेट इन, तो यहाँ पे आएगा, ट्रेन में चढ़ने को क्या बोलते हैं, गेट ऑन। किसी चीज में जब आप चढ़ते हैं, चढ़ने को बोलते हैं गेट ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा गेट ऑन। आई हैड वॉक फॉर द मोस्ट ऑफ द डे टू कानपुर एंड देन गेट ऑन द ट्रेन फॉर मुंबई। ठीक है, यहाँ पे वॉक था, वॉक की सेकेंड फॉर्म थी, तो गोट ऑन कर दीजिएगा, गोट ऑन। ठीक है, पास में स्टार्ट हुआ है तो पास में ही खत्म होगा, गोट ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनी, यहाँ पे रजनी है ये। रजनी अराइव्ड हियर, रजनी अराइव्ड हियर एंड डिड ऑल द प्रिपरेशंस अबाउट हर एंड देन कॉल इन वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड्स। रजनी यहाँ पे आई और उसने सारी प्रिपरेशन की, और उसने अपने बाद में उसने अपने फ्रेंड को बुलाया। तो एक वर्ब होती है फ्रेंड को बुलाना या किसी इंसान को बुलाना,
तो उसको बोलते हैं कॉल ऑन, कॉल ऑन, ठीक है, कॉल ऑन। मतलब बॉस ने मीटिंग में सभी इंप्लॉइज को बुलाया तो बॉस कॉल्ड ऑन ऑल द एम्प्लॉइज फॉर द मीटिंग, कॉल्ड ऑन, ठीक है, बुलाना, बुलाना किसी को, टू विजिट अ पर्सन, टू विजिट अ पर्सन, टू विजिट अ पर्सन, ठीक है, विजिट अ पर्सन, ठीक है, अपने फ्रेंड के पास जाना, बुलाना, टू विजिट अ पर्सन। नेक्स्ट, लेमन्स आर सोल्ड, लेमन्स आर सोल्ड द डजन इन द मार्केट। अब देखो ये सोल्ड का अपने इन आएगा नहीं, एट तो फिक्स, एट जो प्रेपोजिशन हो तो होता है वो डेस्टिनेशन को बताता है। आई एम एट हल्दीराम्स, आई एम एट कोई भी सेंटर जहां आप खड़े हैं उसको बोलते हैं आई एम एट नेहरू पार्क, आई एम एट, इस तरह से आप जहाँ खड़े होते हैं आपका जो डेस्टिनेशन होता है जहाँ पे आप होते हैं वहाँ पे एट आता है। आई एम एट एयरपोर्ट, आई एम एट बस स्टॉप, है ना। फोर तो के लिए होता है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। लेमन्स आर सोल्ड बाय, लेमन्स आर सोल्ड बाय द डजन्स, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लगा दूं यहाँ पे एट, तो इस एट का भी ये भी समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे रुपए फिक्स होते ना तो उस केस में आप लगा सकते थे लेमन्स आर सोल्ड एट ₹15 पर केजी या डजन, ठीक है, इस तरह से। अगर फिक्स पैसे होते, फिक्स रुपए की बात होती तो फिक्स रुपए में हम लगा देते एट, उस केस में हम एट लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पे फिक्स कोई रुपए नहीं थे, फिक्स अमाउंट नहीं था, नंबर नहीं था, फिक्स कुछ भी नहीं था, तो हम लगाएंगे बाय, ठीक है। लेमन्स आर सोल्ड बाय द डजन इन द मार्केट। अगर रुपए फिक्स होते, लेमन 15 रुपए केजी के हिसाब से बिकते हैं या 20 रुपए केजी के हिसाब से बिकते हैं, तो उस केस में फिक्स वाले केस में हम एट का यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन, इसको और देख लेते हैं। दिस मैन वॉज एन अकम्प्लिस। अब इस आदमी ने क्या किया, थीफ का साथ दिया उसकी चोरी में। अकम्प्लाइज क्या होता है, जो किसी चोर की चोरी में साथ दे, जो किसी के गलत काम में उसका साथ देगा, अकम्प्लाइज ना, अकम्प्लाइज बोलते हैं। तो फिर ये तो पर्सन था, जब आप किसी पर्सन का साथ देते हो गलत काम में तो फिक्स प्रेपोजिशन लगती है ऑफ, अकम्प्लाइज ऑफ, ठीक है। आंसर क्या होगा, ए। दिस मैन वॉज एन अकम्प्लाइज ऑफ द थीफ। अगर मान लो आप, अगर यहाँ पे थीफ नहीं होता, किसी चीज में किसी का साथ दो, मतलब इंसान के साथ में है, किसी की रोबरी में साथ दो, तो इन और टू का लगाते हैं प्रेपोजिशन, ठीक है, ठीक है। दिस मैन वाज अकम्प्लाइज इन या टू द रॉबरी, रॉबरी, ठीक है, इस तरह से किसी रॉबरी में साथ दे तो इन और टू, अगर किसी थीफ का किसी पर्सन का साथ दें गलत काम में तो अकम्प्लाइज के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन लगती है ऑफ, ठीक है। और यहाँ पे इंसान की बात नहीं की जा रही, चोरी वगैरह की बात की जा रही है, तो इन या फिर टू में से लगा सकते हैं। यहाँ पे इन भी नहीं आएगा, बाय भी नहीं आएगा, फ्रॉम भी। इन आ सकता था अगर थीफ नहीं होता, पर्सन नहीं होता, पर्सन के केस में अकम्प्लाइज के साथ में ऑफ ही लगता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द अथॉरिटीज वुड नॉट, वुड नॉट, वुड हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जिसको आप ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मेन वर्ब, ठीक है। और फिक्स प्रेपोजिशन हमारी क्या है यहाँ पे टू। इन सब चीजों को कंसिडर करना है एग्जाम में क्वेश्चन करने से पहले। अब देखते हैं क्या, अब यहाँ पे देखो हमें मेन वर्ब चाहिए। शन वाले क्या होते हैं, जिन वर्ड्स के लास्ट में शन लग जाते हैं, इटी, मेंट, हुड, नेस लग जाए, ठीक है, एंस लग जाए, ये सारे क्या होते हैं, नाउन। तो हमें फिर नाउन तो नहीं चाहिए था, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। हमें यहाँ पे मेन वर्ब चाहिए। अब देखिए, एक्सेप्ट, द अथॉरिटी वुड नॉट एक्सेप्ट टू द स्ट्राइक। एक्सेप्ट जो है ना, एक्सेप्ट किसी चीज को स्वीकार करना, इसके साथ में फिक्स प्रेपोजिशन टू नहीं लगती, ठीक है। एक्सेप्ट के साथ में कभी टू नहीं लगता, इसीलिए ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब हमारे पास में दो ऑप्शन बचे, एक्सीड और एसएस। एसएस का मतलब होता है अवेबिलिटी, आपकी पहुंच, ठीक है। यहाँ पे पहुंच या अवेबिलिटी की बात नहीं हो रही, हालांकि एसएस के साथ में टू फिक्स प्रेपोजिशन लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे पहुंच और अवेबिलिटी की बात नहीं हो रही, इसीलिए ये भी आंसर हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या बचा, असीड। असीड का मतलब होता है टू अग्री, अग्री, ठीक है, किसी बात में सहमत हो जाना, अग्री। तो असीड के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन लगता है टू, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कंप्लाई विद, ठीक है, अबाइड बाय, अबाइड बाय, ठीक है, असीड टू, असीड टू, इस तरह से। एसएस के साथ भी टू लगता है, लेकिन इसका मतलब होता है अवेबिलिटी, आपकी पहुंच। द अथॉरिटीज वुड नॉट एक्सेप्ट, वुड नॉट अग्री टू द स्ट्राइक्स, वुड नॉट एक्सेस या वुड नॉट एक्सीड, एक्सीड, ठीक है, वुड नॉट अग्री टू द स्ट्राइकर्स डिमांड। जो स्ट्राइकर्स थे उनकी डिमांड को अथॉरिटी ने क्या नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट के साथ तो यहाँ पे बनेगा नहीं क्योंकि टू आ गया, तो हमें लगाना पड़ा एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है टू अग्री, टू अग्री। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, यहाँ पे पहुंच या अवेबिलिटी की बात नहीं की जा रही। अगर ऐसा कुछ होता तो हम लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं की जा रही, तो हमारा आंसर हुआ बी, बी। एंड द नेक्स्ट, शी वॉज एक्वेंटेड।
एक्वेंटेड के साथ में अगर हम किसी इंसान के साथ में बात करें परिचित की, तो एक्वेंटेड के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन लगती है टू। क्यों? क्योंकि एक्वेंटेड का मतलब होता है परिचित होना किसी इंसान के साथ में। ये इंसान था मैनेजर, तो किसी इंसान के साथ में परिचित होने की जब बात की जाए तो एक्वेंटेड विद, मैं उस इंसान से परिचित हूँ, एक्वेंटेड विद। ठीक है। शी इंसिस्टेड, इंसिस्टेड के साथ में, इंसिस्टेड के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन लगता है ऑन। ठीक है। जब भी प्रेपोजिशन है, हमें मालूम है प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है हमारे, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव केस गिवन हो, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक नाउन, नाउन। ठीक है। हमें मालूम है नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट बनता है। अब यहाँ पे क्या था, आपके पास में नाउन तो नहीं था, तो हम क्या करते हैं, जब हमें ऑब्जेक्टिव केस बनाना होता है तो वर्ब के अंदर हम आईएनजी लगा देते हैं और ये पूरा मिलकर क्या बन जाता है आपका, जिरेंड, जिरेंड। ठीक है। जिरेंड्स, जिरेंड्स इक्विवेलेंट होते हैं नाउन के। जिरेंड्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं नाउन के। आप इसको ऐसे ऐसे समझ सकते हो शॉर्टकट में, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद में अगर वर्ब आ जाए तो वर्ब के अंदर हम आईएनजी लगाकर उसको जिरेंड बना देंगे। जिरेंड्स आर इक्विवेलेंट टू नाउन। ठीक है। नाउन है तो फिर उस प्रेपोजिशन का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। या इसको सिंपल तरीके से लर्न कर लो, प्रेपोजिशन के बाद में अगर वर्ब आ जाए तो उसके अंदर आईएनजी लगा देंगे। ठीक है। इंसिस्ट, इंसिस्ट के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन है ऑन, इंसिस्टेड ऑन। ठीक है। और हमने यहाँ पे जिरेंड बना के इसको नाउन बना दिया। सो she insisted on going alone to the market. So बस आज इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में आए हैं पेपर में। ठीक है। तो हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और जो इस बार ज्यादा आने के चांसेस हैं, उन्हीं फ्रेजल वर्ब्स को, उन्हीं फिक्स प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस को हम उठाएंगे जो बार बार रिपीट होते हैं। सेशन अगर अच्छा लगा हो, सेशन को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।